हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों को जैसा कि पता है, आरपीएफ कांस्टेबल का और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है वो नवंबर और दिसंबर महीने में होने की पूरी संभावना है। उसके साथ साथ 2025 के अंदर आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर 15 नंबर का मैथ आता है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जिन्होंने दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम देना और साथ में आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का जिनका एग्ज़ाम भी 2 से 3 महीने बाद है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना। जो इतने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर बात करूँगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आरपीएफ के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस किस टीचर को फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक है वो परचेज़ करनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और जो टेस्ट वगैरह है वो कहाँ से लगाने चाहिए। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके सारे डाउट हैं इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन मैथ का हो जाता है आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के अंदर। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीएस वाला जो पोर्शन होता है उसमें हम 100% स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्राइटेरिया इतना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और वो चीज़ें ऐसी होती है वो हम खुद से भी कर सकते हैं कि कोई मैं मार्केट से बुक ले आया या यूट्यूब से ऐसे लेटे पढ़ लिया। ठीक है, तो वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। मतलब आप करंट अफेयर करोगे या साथ में और सारी चीज़ें करोगे तो उसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की या फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको सिर्फ वो चीज़ें थ्योरेटिकल पोर्शन में याद करनी होती है। ठीक है, और जितना वो आप चीज़ें याद कर पाओगे उतना आप स्कोर कर पाओगे। लेकिन मैथ के अंदर ऐसा नहीं होता, आपको पहले से ही प्रिपेयर करके चलना होता है, क्योंकि सिलेबस भी होता है उसका और आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मैथ के अंदर। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन में मार खा जाओगे तो आप मैथ में स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन ही गलत कर दोगे, ठीक है, कि आपको आता है वो क्वेश्चन लेकिन आप कैलकुलेशन में गलती कर जाते हो, और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। कैलकुलेशन के अंदर उनकी बहुत सारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से उनका मैथ के अंदर स्कोर नहीं बन पाता। और कैलकुलेशन कब ठीक होती है? जब आप प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए। टाइम अभी आप लोगों के पास है, 2 से 3 महीने आप लोगों के पास है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं चैनल भी बता दूँ, बुक्स भी बता दूँ। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने अलग से लिख लिए थे पहले ही। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ, इसी में आपका जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो भी कवर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का जो भी आपका सिलेबस है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। देखो, सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी बात बता दूँ, जो लेवल होता है ना आपका एसएससी का और रेलवे का, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। एसएससी का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो आप आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देखोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपको अगर फार्मूले भी आते होंगे उन चीज़ों के, या आपने एक बार पढ़ भी रखा होगा, तो आप आसानी से 30 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते। ठीक है, और आपके फार्मूले बेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ये जो टॉपिक बता रहा हूँ एक बार नोट डाउन कर लो या टिक मार्क लगा लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन कवर करने हैं। एक तो सिंप्लीफिकेशन 3 से 4 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। एक होता है अर्थमेटिकल फंक्शन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये मान लो 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फंक्शंस कौन से होते हैं? जहाँ पर स्टार लगा दिया या इस तरीके से माइनस प्लस को चेंज करना है और कैलकुलेशन ठीक करनी है। ये रीजनिंग में ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा पूछा जाता है मैथ के अंदर ही। ठीक है, तो इस तरीके की जो कैलकुलेशंस हैं, अर्थमेटिकल फंक्शंस हैं, ये आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई रेलवे के अंदर। नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट वाला सिस्टम है, लास्ट की 2 डिजिट इस तरीके से। ठीक है, डेसिमल या फिर आपका क्या आएगा, इसके मतलब नंबर सिस्टम के जितने अंदर सब पार्ट्स हैं वो सारे कवर कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन मैंने बता दिया, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक के अंदर आप परसेंटेज करना, टाइम एंड डिस्टेंस करना,
प्रॉफिट एंड लॉस करना, रेशियो के, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पार्टनरशिप, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उससे क्वेश्चंस, ठीक है, एवरेज से, और इम्पोर्टेंट एज से भी क्वेश्चन, उनका पैटर्न है, वो चाहे रीजनिंग में पूछे, इसमें पूछे, एज से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मेंसुरेशन है वो कर लेना सिर्फ आपका एडवांस मैथ के लिए, ठीक है। अर्थमेटिक के लगभग वही क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, इसमें पाइप एंड सिस्टम वाले इतने ज़्यादा नहीं है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से करने है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक बुक होगी, अगर आप कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एक बुक होगी ऑलरेडी। उसके साथ साथ आपको एक प्रीवियस ईयर बुक है वो परचेज करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर एक बुक है वो आप लोगों को क्या करनी है, परचेज करनी है। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाने हैं, आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, अड्डा 24 से लगा सकते हो, ग्रेड अप से लगा सकते हो। ये आपके मैंने 3 जो प्लेटफॉर्म है टेस्ट सीरीज़ के लिए ऑनलाइन टेस्ट लगाने, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, ठीक है। टीचर के लिए बता दूं मैं, राहुल सर से पढ़ सकते हो, ठीक है, साहिल खंडेलवाल सर से पढ़ सकते हो, राहुल सर हैं RWA से, वहाँ से पढ़ सकते हो, राहुल देसवाल सर हैं, ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हो, और आदित्य रंजन सर हैं, ठीक है, आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो, और गगन प्रताप सर हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हो। कैसे करना है, या तो एक टीचर से ही पढ़ लो सारे के सारे सब्जेक्ट, या फिर मान लो एवरेज पढ़नी है आप लोगों को, तो एवरेज बाई साहिल सर, या एवरेज बाई आप साहिल खंडेलवाल सर, एवरेज बाई आदित्य रंजन सर, ठीक है। इस तरीके से टॉपिक वाइज भी अलग अलग पढ़ सकते हो। जितने मैंने टॉपिक बताए हैं, टॉपिक आप लोगों को देखने हैं और सर्च करना है यूट्यूब से। किसी का कोर्स परचेज करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, बिना कोर्स परचेज किए ही आपका काम चल जाएगा। आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना कि प्रॉफिट एंड लॉस बाय आदित्य रंजन सर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बाय राहुल देसवाल सर, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारा जो सिलेबस है वो कवर कर लोगे। जिस भी चैप्टर को आप पढ़ो, मान लो आप एवरेज पढ़ रहे हो, तो एवरेज की आपने क्लासेस देखी, उसके बाद जो भी आपके पास बुक है उस बुक से आपने क्या लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लगाने के बाद आप टेस्ट सीरीज या टेक्स्ट बुक पे जहाँ पर भी आपको ठीक लगे वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज है वो लगानी है। पहली बात जो आपका मेन मकसद होना चाहिए, आपको सिलेबस कवर करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस ही कवर नहीं होता, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर नहीं आए वो क्वेश्चन छूट जाते, वो क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपका सिलेबस है वो एक बार अच्छे से कवर करना, सारे जो टॉपिक वाइज है वो आप लोगों को अलग अलग टीचर से कवर करने हैं, और साथ में उसकी नोटबुक बना लेनी है, ठीक है। 3 महीनों में सिलेबस हो जाएगा कवर। आपको एक नोटबुक है वो बना लेनी है, जिसके अंदर एक आप 10 पेजेस पे सिर्फ फार्मूले हों आपके, ठीक है, क्योंकि फार्मूले बेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके RPF के अंदर। तो आपके पास एक फार्मूले के 3 से 4 पेज या 10 पेज हों, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ फार्मूले लिखे हो कि आप एग्ज़ाम के टाइम पर उन फार्मूलोज को रिवाइज कर पाओ, ठीक है। जितने भी आपके फार्मूले हैं उनको आप रिवाइज कर पाओ अच्छे से, और उनको मेमोरी के अंदर आप रख पाओ, आसानी से आप उन सवालों का जवाब दे पाओ, ठीक है। तो आपको बुक है मैंने बता दी, बुक मार्केट से भी कोई परचेज कर सकते हो अगर आप पहले से आपके पास बुक है नहीं, ठीक है। तो आप कोई भी गगन प्रताप सर की, आदित्य रंजन सर की, या किसी भी एक टीचर की आप बुक है वो परचेज कर लेना। राकेश यादव सर की है, वो थोड़ी सी काफ़ी मोटी है और SSC के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एक ऐसी बुक परचेज कर लेना जो छोटी बुक हो, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट आप लगा पाओ, और सारा कंटेंट है वो यूट्यूब से ही सर्च कर लेना, ठीक है। कोई किसी का कोर्स परचेज वगैरह करने की कोई इतनी आवश्यकता है रहेगी नहीं, ठीक है। और उसके बाद आप जितने भी आप नोट्स बनाओगे टॉपिक वाइज, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरे को चीज़ें समझ आने लगी और मैं एक अच्छा स्कोर कर पाऊँगा RPF के अंदर, ठीक है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये वैकेंसी और बढ़ सकती है, कुछ दिनों बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ वैकेंसी हैं
वो इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है, कि आपकी 2 गुना भी वैकेंसी हो सकती है, डबल भी हो सकती है वैकेंसी। तो आप अच्छा मौका आप लोगों के पास, अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास अच्छी है, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो, ठीक है। आप अच्छे से अभी से तैयारी करो, अभी से आप लोगों के पास टाइम है। जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी आप इतने नर्वस हो जाओगे, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे आपके सिर से ऊपर के जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी आप रिलैक्स मोड में हो, अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से सिलेबस कवर कर लो, जीएस का भी, रीजनिंग का भी और मैथ का भी। जीएस के लिए मैंने पहले से ही वीडियो डाल रखी है, रीजनिंग के लिए भी बता रखा है, ठीक है। आज मैथ के लिए मैंने बता दिया कि आपके पास एक बुक हो, प्रीवियस ईयर बुक हो, ठीक है। टीसीएस बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो आपके पास अगर कवर कर लोगे, सिलेबस अगर कवर कर लोगे, प्रैक्टिस वहाँ से टेस्ट बुक से, ये जो आरडब्ल्यू वाला है या अड्डा 24 है, ठीक है, यहाँ से अगर आप ग्रेड अप है, यहाँ से अगर आप टेस्ट लगाओगे तो 100% आप 35 में से 35 स्कोर कर जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं आता आपका, ठीक है। सिर्फ ये होता है कि आपकी अगर कट ऑफ है कांस्टेबल की, अगर 90 नंबर पे लग रही है तो सब इंस्पेक्टर की 5 नंबर 10 नंबर थोड़ी सी हाई लग जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी सी वैकेंसी कम हो जाती है, इस कारण जो थोड़ी सी वैकेंसी है 5-10 नंबर ऊपर लग जाएगी, इतना ही होता है, ठीक है। तो अब की बार ये भी नहीं है कि जोन वाइज आपकी कट ऑफ लगेगी, जितना आप अच्छा स्कोर कर पाओगे उस हिसाब से आपको जोन है वो मिल जाएगी, जोन प्रेफरेंस है वो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी एनटीपीसी के भी फॉर्म निकले हुए हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो कृपया करके जाके अपना फॉर्म है वो फिल कर रहा हो, ठीक है। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, ग्रेड पे 5 और 6 लेवल का है आपका पे लेवल, जो 5 और 6 की पोस्ट है, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट हो जाती है, तो आप लोग वहाँ पर भी एक बार, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम देकर देख सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।